दाऊद प्रभु के सम्मुख बैठता है, प्रभु के सामने जाता है भाई बहन, और वो प्रार्थना करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे ऊंचा मनुष्य जाना। तो आज आप क्या, जब दाऊद राजा भीतर गया, यहोवा के सम्मुख बैठता है, यहोवा के सामने बैठता है, तो कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर मैं क्या हूं, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है। उसके बाद 17 आयत में मेन पॉइंट है, हे परमेश्वर तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय में बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर तूने मुझे ऊंचे पद का सा मनुष्य जाना है। ऊंचे पद का मनुष्य कब जाना परमेश्वर ने? जब दाऊद परमेश्वर के सामने गया। आज हमारा भी जीवन सेम वैसा ही होना चाहिए करके, जब हम प्रभु के सामने बैठते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को लेके जाते हैं, हमारा भी जीवन बहुमूल्य बन जाएगा। जब आप सुबह उठते हैं तो मैं आपसे सवाल करूं, क्या आप प्रभु के सामने जाते हैं? परमेश्वर दिखाई तो नहीं देता, पर उसकी आत्मा ये इच्छा करती है, उसका वचन ये इच्छा करता है कि तू मेरे सामने बैठ। दाऊद राजा भजन 110 आयत 1 में यही बात लिखता है, जब दाऊद राजा परमेश्वर के सम्मुख बैठता है, परमेश्वर के सामने बैठता है, प्रभु के समीप बैठता है, तब वहां पर लिखा गया है कि शत्रु लज्जित हो जाते हैं। तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। तो वहां पर आप एक विजयी जीवन को महसूस करते हैं, एक विजयी जीवन को आप देख लेते हो कि आपका जीवन प्रभु के सम्मुख है कि नहीं है। आज हर एक भाई बहन जो प्रभु के समीप आया है, उसका भी एक निर्णय होना चाहिए। उसके जीवन में कुछ भी तूफान हो सकते हैं, कुछ भी समस्याएं हो सकती हैं, कुछ भी दुर्बलताएं हो सकती हैं, लेकिन आपका एक निर्णय कि प्रभु हमें आपके सम्मुख बैठना ही है। जैसे कि आज आप बैठे हैं, जैसे कि आज अभी आप प्रार्थनाओं में बैठे हैं, आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, उसके नियमों में, उसके महिमा के साथ आप मिल रहे हो, उसकी सामर्थ्य को आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हो, उसकी उपस्थिति को शक्ति के साथ अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हो, क्योंकि आप परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। दूसरा इतिहास अध्याय 20 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहोशापात पर जब आक्रमण शत्रु कर रहे थे तो उसने एक प्रोग्राम किया। उसने कुछ भी वो भीड़ के पास जाकर चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, अपने माथे को नहीं पीटा, बल्कि बाइबल का वचन कहता है वो परमेश्वर के सम्मुख गया। वो परमेश्वर के सम्मुख गया। लिखा है कि वो पितरों का परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में नहीं है? तू जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता? वो सीधा कहाँ जाता है? आगे के वचन में वही दिखाइए जल्दी से। हे परमेश्वर, क्या तू इस देश के निवासियों ने अपनी प्रजा के सामने से निकाल दिया? वो प्रभु के सामने जाता है, वो प्रभु की खोज में लग जाता है। ऐसा वचन में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर की खोज में लग जाता है। यहोशू को डर तो लगा कि शत्रु हम पर हुकूमत करना चाहते हैं, शत्रु हमें मारना चाहते हैं भाई बहन, लेकिन यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया और पूरे अपने लोगों में उपवास का प्रचार कराया और कहा कि सभी लोग उपवास के साथ प्रभु के सम्मुख बैठें और परमेश्वर की महिमा करना शुरू करें। याद रखें, हम जब प्रभु के सामने बैठते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए सोचता है। जब तक एक बेटा स्कूल नहीं जाएगा, जब तक उसका सामना टीचर से नहीं होगा, तब तक वो बहुत सारी बातों के विषय में अनजान रहेगा। ट्यूशन करता है सही है, कोचिंग जाता है सही है, लेकिन जब तक वो अपने टीचर के सामने नहीं जाता है, नहीं सुनता है, तब तक उसके जीवन में उसके मनोदशा का विकास सही रीत से नहीं होता है। उसी रीत से आपके भी जीवन में जब तक आप परमेश्वर के सामने नहीं जाएंगे, तब तक आपकी जिंदगी की मनोदशा का विस्तार सही रूप में नहीं होगा। आप पाप के शिकार हो जाएंगे, आप बलवंत नहीं होंगे। अब यहां देखिए कि यहोशापात परमेश्वर के सामने जाता है, प्रभु के सम्मुख गया, और वो बाइबल कहता है कि वो युद्ध में विजयी हुआ। आप यशायाह 38 अध्याय जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हिजकिय्याह राजा को जब धमकी मिलती है अश्शूरियों के द्वारा, उसे एक पत्र मिलता है, तो वो उस पत्र को सीधे परमेश्वर के सम्मुख ले जाकर के प्रार्थना के साथ प्रार्थना और निवेदन करता है प्रभु से
उस पत्र को ले जाकर के प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, प्रभु इस पत्र में लिखी हर चीजें आप देख रहे हैं। वो सम्मुख जाता है और बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपना दूत भेज करके 1,85,000 असूरियों को खत्म किया। मतलब वहां पर परमेश्वर ने बड़ा आश्चर्य कर्म किया हिजकिय्याह राजा के लिए और वो जय प्राप्त किया। आज आप जरा सोच के देखो कि अगर हम परमेश्वर के निकट नहीं, उसने कहा कि उसी को स्मरण कर सब काम करना। अगर आपकी खेती का काम अभी आ गया है और आप चाहें कि हाँ प्रभु मैं आपको नहीं याद कर रहा हूं, मैं सीधे खेती के ऊपर जा रहा हूं फसल को काटने के लिए, याद रखें कि अगर आप एक प्रभु पर विश्वास करने वाले भाई और बहन हैं तो खेती पर फसल काटने के पहले हमारी जरूर एक प्रार्थना होगी, मेरे परम पिता आपने एक बेहतर फसल दिया है, हे प्रभु आपने हमें खाने के लिए फसल दिया, धन्यवाद आपने सही समय पर बारिश करके खेत में एक अच्छी फसल दी, प्रभु तेरा धन्यवाद, हे मेरे परमेश्वर इस खेत में तेरा भाग है, हे प्रभु आपने जो मुझे दिया वो मेरा है और जो आपका है उसे मैं तेरे पास लाऊंगा, हे परम पिता धन्यवाद आपने हमें एक अच्छी फसल दी करके आप प्रार्थना करके खेती को काटने का प्रयास करें। निश्चय ही परमेश्वर बड़ी बरकत के साथ आपको आशीष देंगे। हमें उसी को स्मरण करना है, तो इसका मतलब है कि हम उसके सामने जा पा रहे हैं, हम उसी को याद करके अपने जीवन का हर कामों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई बहन, आज आपको भी परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए। हर मसले को लेकर के, हर एक समस्या को हमें प्रभु के सामने पहले लेके जाना चाहिए ताकि वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकाले। हमें अपना समय प्रभु के सामने ज़रूर लेके जाना चाहिए। हमारी सुबह उठने के बाद हमें प्रभु के सामने जाना ही है, हमारा दोपहर का टाइम प्रभु के सामने जाना ही है, हमारा शाम का समय प्रभु के सामने जाना ही है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना पूर्वक जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जब हम प्रभु के सम्मुख हर बातों को लेकर प्रभु के सामने जाने के लिए तैयार होते हैं, तो हमारे लिए बेहतर चीज़ें पैदा होती हैं। दाऊद राजा भजन 55 अध्याय में वो कहता है कि मैं दोपहर, शाम, दोपहर और सुबह तीनों मीटिंग प्रभु के सामने जाता है और परमेश्वर उसकी बातों को सुन करके सांझ को और भोर को और दोपहर को तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। ये दाऊद राजा परमेश्वर के सामने जाने की बात करता है। भाई बहन, हमारे पास बहुत जल्दी हम उतावले हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए, हम उस काम में चले तो जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सम्मुख बगैर गए उस काम को करने के लिए अगर हम जाते हैं तो हमारा मन संतुष्ट नहीं होता है। प्रिय भाई बहन, दाऊद जब इस बात को कहता है कि मैं दुहाई दूंगा और वो मेरी दुहाई को सुन लेगा, मेरी प्रार्थना को सुन लेगा, मेरे शब्दों को सुन लेगा, तो आप उसके सामने गए ना, सांझ को, दोपहर को, सुबह उसके आप सामने जा रहे हैं, धन्यवाद के साथ जा रहे हैं। देखो परमेश्वर आपको देख रहा है, आप उसके सम्मुख नहीं जाएं, वो आपको देखता है। लेकिन आप अगर एक मसीही हैं, आप अगर एक वचन पर जीने वाले, उससे संपन्नता, उससे कुछ हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें उसके सामने जाना होगा। जैसा एक बेटा अगर स्कूल नहीं जाता है तो वो बहुत बातों में अधूरा होता है, शायद उसे बोलने का आइडिया नहीं मिलता है, उससे बातें करने का आइडिया नहीं मिलता है, वो 4 लोगों के साथ अगर बैठता नहीं है तो उसे कैसे बोलना है, लोगों से कैसे अपनी बातें कहना है, उसे समझ में नहीं आता है। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि आप एक बेटे के नाते, एक बेटी होने के नाते आप उसके सामने घुटने टेक लें और उससे बातचीत करें। जब आप बातचीत करते हैं, शायद आपके आंसू गिरते हैं, शायद आपकी टूटा हुआ मन होता है, वो सारी चीज़ों को देख लेता है, स्कैन कर लेता है और आपके जीवन के लिए वो प्रकट होता है, आपके जीवन के लिए प्रकट होता है। दाऊद राजा भजन 34 आयत 17 को अगर हम पढ़े तो यही बात लिखता है कि वो हमारे धर्मी जब दुहाई देता है तो यहोवा सुन लेता है और उसे सारे कष्टों से छुड़ा लेता है। आप धर्मी हैं, धर्मी दुहाई देता है, यहोवा सुनता है और उससे सारी विपत्तियों से छुड़ा लेता है। भाई बहन, आप उसके सामने गए कि नहीं गए? आप उसके सम्मुख गए कि नहीं गए? आप उसके सम्मुख बैठने की जरूरत है, उससे अपनी बातें खुलकर, दाऊद कहता है अपनी बातें खुलकर कहो, अपनी बातें खुलकर मुझसे बोलो। आप परमेश्वर से कब बोलेंगे?
हाँ, उसे बोलने के लिए हम इसहाक की तरह भी बोल सकते हैं कि वो मैदानों में टहलते हुए परमेश्वर से बात कर रहा था। लेकिन हम इस रीति से बोलना हमारे लिए सबसे बेहतर होता है जब आपके पास समय है। आपके पास टाइम अगर नहीं है तो आप राह चलते हुए भी प्रभु से बात कर सकते हैं। प्रभु आपके लिए सीधे मार्ग दिखाएंगे। लेकिन जब आपके पास समय होता है, अगली सुबह आप बहुत ही शांति के साथ उठते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु के सामने जाएं और उसको महिमा दें। वो महिमा लेना चाहता है, धन्यवादी महिमा लेना चाहता है, धन्यवाद के गीतों की महिमा लेना चाहता है। जो भी गीत आपको याद होते हैं, धन्यवाद के साथ हम उसके सामने गाते हैं और आखिरी कुछ मिनटों में हम अपनी बातें रखकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम धन्यवाद के साथ शुरू करते हैं, महिमा के साथ, महिमा के गुणगान गाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। यह हमारा दिनचर्या होना चाहिए। और जब हम इस रीति से प्रभु के सामने बैठते हैं तो शर्मिंदगी हमारे लिए नहीं होगी। शर्मिंदगी हमारे लिए नहीं होगी। हमारे लिए विशेष खुदावन हमारे लिए एक बड़ा दिन ठहराता है परमेश्वर। हमारे लिए आशीर्वाद का दिन होगा, हमारे लिए प्रसन्नता का दिन होगा, हमारे लिए आनंद का दिन होगा जब उसके सम्मुख हम बैठने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। उसकी छाया में हम बलवंत होंगे। भजन 91 अध्याय आयत 1 को हम जब पढ़े तो लिखा है कि उसको हम सामने पढ़ लेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। छाया में बैठा रहे, यह आपका काम है। उसके सम्मुख बैठना ही है। आपके लिए विशेष समय है उसके सामने बैठने के लिए। आप जब उसके सामने बैठेंगे तो हम उसे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, उसे महिमा देते हैं अपने मन के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे इच्छा के साथ। मरकुस अध्याय 12 वचन 30 में इसको भी पढ़ लेंगे। उसकी छाया में बैठना है, तब तक वो आयत को जरूर देखें। मरकुस 12 वचन 30 में हमें प्रभु की छाया में जब बैठेंगे तो सर्वशक्तिमान की छाया में हम ठिकाना पाएंगे। यहां लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से उसको प्रेम रखना, उसको धन्यवाद देना। और धन्यवाद का चढ़ाने वाला उसकी महिमा करता है। जब आप उसके सम्मुख बैठ रहे हैं तो बहुत सारी चीजों का हल होता है। आपकी जिंदगी के बहुत सारी समस्याओं का, मसले का हल प्रभु करता है जब आप उसके सामने बैठते हैं। दाऊद राजा भजन 50 वचन 15 में स्पष्ट क्या कह रहा होता है, देखिएगा। वो आपको हर खतरों से छुड़ाने की बात करता है। ऐसा वचन में लिखा हुआ है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करेगा। मतलब हम उसके सामने जब होंगे, हम उसको अपनी हर बातें, दुख की बातें, कष्टों की बातें, बेचैनी की बातें, व्याकुलता की बातें खुलकर उससे कह देते हैं, खुलकर बोलते हैं। और इसका आखिरी आयत जब पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आप उसकी महिमा करते हो। आप उसकी बगैर महिमा किए कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। बगैर उसका धन्यवाद दिए आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। आप सूखे हुए व्यक्ति के समान होंगे। अगर हम उस कुलीन स्त्री के विषय में पढ़ें, कुलीन स्त्री जब चिल्लाती होती है तो पीछे से प्रभु उसकी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन बाइबल का वचन अगर ध्यान पूर्वक पढ़ो तो बाइबल का वचन कहता है कि वो सामने जाती है और परमेश्वर को प्रणाम करती है, प्रणाम करती है। अंग्रेजी बाइबल वर्शिप करती है, धन्यवाद देती है, महिमा देती है। और जब वो महिमा देती है, धन्यवाद देती है, तो प्रभु उसकी सुन लेता है। और उसकी बेटी को, जो वहां नहीं थी, वो अपने घर पर थी, बीमारी के हालत में थी, दुष्ट आत्मा ने उसे पकड़ लिया था, उसे चारपाई में बांध कर आई थी। वो अपनी बेटी को छुटकारा, अपनी बेटी को चंगाई में प्राप्त करती है, आशीष में प्राप्त करती है, वो छूट जाती है बीमारी से। मतलब यह कि हमें प्रभु के सामने जाना है, उसको महिमा देना है, उसको आदर देना है, उसको धन्यवाद देना है। ये चीजें प्रार्थना से शुरू होती हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।